बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं, किसी को इवनिंग स्नैक्स पसंद है और अगर आपके घर में ब्रेड नहीं है और आपका कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है तो आप ये वेज पॉकेट ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार से वेज पॉकेट सैंडविच कैसे तैयार होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। वेज सैंडविच पॉकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जी सैंडविच मेकर। तो मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है और इसको मैं ब्रश की मदद से ऑयल जो है इसके ऊपर मैं अच्छी तरह लगा दूंगी। आपने भी पहले सैंडविच मेकर को प्री हीट करना है और इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह ग्रीस कर देना है। अब हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे और फिर हम तैयार करेंगे जी सैंडविच का बैटर। बहुत ईजीली वो तैयार हो जाएगा। लीजिए, सैंडविच मेकर प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसको अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये फ्लफी सा अंडा जो है वो हो जाए। अपने एग बेटर की मदद से इसको बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए जी, अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और काफ़ी ये देखिए जी फ्लफी भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स में मैंने प्याज लिया है, आलू लिए हैं और शिमला मिर्च ली है। प्याज को मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। आपने सारी वेजिटेबल्स को ब्रीक चॉप करना है, मोटा मोटा सा आपने बिल्कुल नहीं काटना क्योंकि हमने इसको सैंडविच मेकर में बनाना है। तो इससे वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने जो भी वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है उसको आपने बारीक कट करना है। अब सारी वेजिटेबल्स को आपने अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की और सिंपल सी ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप मैंने मैदा लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। आपने भी इस्तेमाल करने से पहले मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। चलिए जी, अब इसको भी हम अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में और अंडे में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदे की कोई गुठली वगैरह ना बने इसमें। बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से तमाम बैटर जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसके साथ। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये फ्लेवरिंग के लिए है। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा ये मसाला है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो इसमें से आएगी। तो तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए जी, तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर आपने उस वक़्त ऐड करना है जब आपने इसको सैंडविच मेकर में कुक करना है, ठीक है। उससे पहले आपने बेकिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं पानी की ऐड कर रही हूँ और तमाम मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा बैटर जो है वो इसका तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि मैदा और जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर इसमें डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजां हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और चम्मच से बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। बिल्कुल इसी तरह का बैटर आपने तैयार करना है। लीजिए, सैंडविच का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमारा सैंडविच मेकर भी प्री हीट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने ये बैटर लेना है और इसको आपने सैंडविच मेकर में इस तरह आपने फैला देना है। ये देखें जी, चारों तरफ आपने इसी तरह चम्मच की मदद से 1 टेबलस्पून आपने लेना है और पूरे सैंडविच मेकर में आपने इसको अच्छी तरह से
चारों तरफ फैला देना है। ये देखिए जी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको वेजिटेबल काटने में टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए जी, 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं और फिर हम आपको चेक करवाते हैं 5 मिनट बाद कि हमारे सैंडविच कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे वेज पॉकेट सैंडविच जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दोनों तरफ से ये कुक हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। माशाल्लाह से कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसको बग़ैर ब्रेड के इसको तैयार किया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सैंडविच जो है वो तैयार हो गए हैं, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप बच्चों को ज़रूर ये सैंडविच बना के दीजिएगा, बहुत ही हेल्दी ये सैंडविच हैं और ख़ास तौर पे तो बच्चों की फ़रमाइश होती है कि हमें सैंडविच तो रोज़ ही मिले। तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद जो बैटर हमारे पास अभी है उसको भी इसी तरह हमने इसके सैंडविच बनाने लिए हैं। सारे बैटर को आपने सैंडविच में इसी तरह आपने इसको डाल देना है चम्मच की मदद से और इसको दोबारा आपने कुक कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारा बैटर जो है वो सैंडविच में मैंने डाल दिया है और अब इसको हम बंद कर देते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से हमारे वेज पॉकेट सैंडविच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बग़ैर ब्रेड के इतने मज़ेदार से तैयार हुए हैं कि कमाल ही हो गए हैं। चलिए जी, मैं आपको अंदर से इसकी चेक करवाती हूँ कि ये कैसे कुक हुए हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और वेजिटेबल्स चेक करें जी, कितनी ज़्यादा सॉफ़्ट हो गई हैं। ये देखिए जी, ये देखिए आलू कितना ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस आपने वेजिटेबल्स को बहुत ही बारीक कट करना है, ठीक है जी। मज़े के ये हमारे वेजिटेबल्स पॉकेट सैंडविच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टी टाइम के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।